भारत में पहली कक्षा से ही हमारी किताब के पहले पन्ने पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य यह लिखकर हमें अखंडता और एकता का पाठ पढ़ाया। आखिर उस प्रस्तावना की भाषा क्या है? हिंदी। क्या आपने कभी सोचा है कि महात्मा गांधी गुजराती थे, श्री राजगोपालाचारी मद्रासी थे, बाल गंगाधर तिलक मराठी थे, सुभाष चंद्र बोस बांग्ला भाषी थे, बावजूद इसके इन सब ने भारत में अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आजादी के समय पर किस भाषा को चुना? हिंदी। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि इस देश के एक एक तबके के एक एक शख्स को एक सूत में पिरोना है तो उसके लिए कोई और माध्यम नहीं है, केवल और केवल हिंदी। सम्माननीय सभाध्यक्ष एवं मेरे आगंतुक श्रोताओं, राष्ट्रीय अखंडता में हिंदी के योगदान को दर्शाने हेतु आइए मैं आपको लिए चलता हूं 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारत में, जहां आजादी की लौ धधक धधक कर जल रही थी। और तब आप देखेंगे कि दरअसल उस समय के साहित्यिक प्रकाशन और उस समय जो संग्राम हुए उसमें कितना बड़ा संबंध था। क्योंकि आप देखिए कि 1845 में उत्तर प्रदेश के बनारस से बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू होता है, जिसका केवल एक मकसद था, पूरे उत्तर प्रदेश में आजादी की लौ को जगाना। और ठीक 12 साल बाद 1857 का संग्राम कहां से शुरू होता है? उत्तर प्रदेश के मेरठ से, और तब वो जाकर दिल्ली, लखनऊ और झांसी जैसे शहरों में फैलता है। और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी यदि कोई एक भाषा पूरे देश को एक सूत में पिरोती है तो वो हिंदी है। उदाहरण के लिए कोरोना काल में जब देश को सबसे अधिक अखंडता और एकता की आवश्यकता थी, तब चाहे आप उत्तर भारत में रहते हो, दक्षिण भारत में रहते हो, पूरब पश्चिम कहीं भी रहते हो, आप जब फोन करते थे तो फोन पर अमिताभ बच्चन की आवाज में वाणी सुनाई देती थी कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आखिर उस नारी की भाषा क्या थी? हिंदी। कोरोना काल के दौरान हर मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी, आखिर इन नारों की भाषा क्या थी? हिंदी। यानी हम सब ने देखा है कि जब जब इस देश को अखंडता और एकता के सूत में पिरोने की जरूरत पड़ी है, हमने हिंदी को चुना है। आप राजनीतिक स्तर पर भी देखिए, चाहे आप कितने ही विद्वान नेता हों, लेकिन जब आप चुनाव में जाते हैं तो उन चुनावी रैलियों में, उन चुनावी वादों की भाषा क्या होती है? हिंदी। हर घर बिजली, या फिर हम कहें कि अच्छे दिन आएंगे, या फिर भारत जोड़ो यात्रा, इन तमाम राजनीतिक खंडों की भाषा हिंदी होती है। यानी हमने देखा है वर्तमान में, पूर्व में और भविष्य में जब जब इस देश को अखंडता और एकता की आवश्यकता पड़ेगी, हिंदी भाषा का इंतकाम होगा। और हिंदी तब तक जिंदा है जब तक इस देश का भविष्य जिंदा है। लेकिन आज भी हिंदी की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं है हमारे देश में, और इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। स्क्रॉल.इन की 12 सितंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दरअसल अच्छे खासे हिंदी लेखकों की सालाना औसतन आय मात्र 3 लाख रुपए है। इसको ठीक करने के लिए हमें जरूरत है अपने स्कूल से सही करने की। अगर हम 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी की शिक्षा दे सकते हैं तो हमें हिंदी भी अपने स्कूलों में अनिवार्य करना चाहिए।